जैसे ही गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई, वेरोना शहर सामने आ गया। पत्थरों से बनी पुरानी इमारतें और शांत गलियां, पीछे छूटे हुए तूफान से बिल्कुल उलट। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें बहुत कुछ अनकहा था। एस्टेल ने चुप्पी तोड़ी। तुमने मेरी सीट ले ली? डाविना ने नजर भी नहीं उठाई। वह जानती थी एस्टेल को उसकी जरूरत थी। माइकी ने खिड़की वाली सीट ले ली थी और यह हफ्ता सबके लिए बहुत लंबा रहा था। गैब्रियल ने सामने से शांत आवाज में कहा, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। गाड़ी रुकी। वेरोना। माइकी गहरी नींद में था। डाविना उसे देख रही थी, हमेशा की तरह सतर्क। एस्टेल चाहे अपनी बेहद तेज निगरानी क्षमता पर गर्व करे, लेकिन सच यह था कि डाविना कुछ भी नहीं चूकती। गाड़ी से उतरते हुए गैब्रियल थोड़ी देर रुका। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए, उसने धीरे से कहा। मेरी मां। दरवाजा खुला। तुम आ गए? आवाज सख्त थी, लेकिन भावनाओं से भरी। जैसा वादा किया था, गैब्रियल ने जवाब दिया। फिर उसकी नजर माइकी पर पड़ी। मिशेल। उसकी सांस रुक गई। ये तुम हो? तुम कितने बड़े हो गए हो? माइकी ने गर्व से कहा, मैं अब स्टेक्स खाता हूं। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मेरा बड़ा सा छोटा आदमी। वह झुकी और फुसफुसाकर बोली कि पिछवाड़े में उसके लिए कुछ खास इंतजार कर रहा है। माइकी की आंखें चमक उठीं। शायद ट्रैम्पोलिन। वह बिना रुके दौड़ पड़ा। गैब्रियल ने गहरी सांस ली। कम से कम सही सलामत है। मैंने कहा था ना वो ठीक है, डाविना बोली। अब उसकी मां की नजर डाविना पर पड़ी। तो तुम नैनी हो? जी मैडम। उसने डाविना को ध्यान से देखा। वैल ने तुम्हारे बारे में कुछ और बताया था। क्या कहा? डाविना ने शांत स्वर में पूछा। मैंने किसी और ज्यादा तेज इंसान की उम्मीद की थी। डाविना ने हल्का सा सिर झुकाया। क्या मैं आपको सुस्त लगती हूं? पतली सी मुस्कान। तुम बाकी सबकी तरह बहुत युवा लगती हो, लेकिन फैसला बाद में करूंगी। उसने डाविना को छोड़ दिया और गैब्रियल की ओर मुड़ी। तुम मेरे पोते को सही घर कब दोगे? होटल आरामदायक है, गैब्रियल बोला। एक बच्चे के लिए नहीं, उसे खुली जगह चाहिए। अगर तुमने मुझे उसे पालने दिया होता तो। नामुमकिन? वह आह भरती है। लुंड में क्या चल रहा है? क्रोएशियंस, माफिया। पहले मैं तुम्हारे काम के बारे में कुछ नहीं सुनती थी। अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? गैब्रियल ने पूछा। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम सब छोड़ चुके हो, उसने धीरे से कहा। और मैं तुम्हें जानती हूं, तुम कभी बिना वजह नहीं रुकते। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, गैब्रियल बोला, और उसकी कीमत भी। वह उसके पास आई। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे वापस नहीं लौटा जा सकता, और कुछ ऐसे जिन पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। गैब्रियल की आवाज स्थिर रही। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी मैं कर रहा हूं, अब उसमें आप शामिल नहीं हैं। उसने उसे देर तक देखा, फिर मुड़ गई। तो मुझे माफ करना, वह बोली। मैं अपने पोते के साथ वक्त बिताना चाहती हूं, जब तक वक्त है। गैब्रियल उसे जाते हुए देखता रहा। वह जानता था वह कभी उसे माफ नहीं करेगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि दूसरा रास्ता कहां ले जाता है।